एक ही स्ट्रैंड बनेगा, क्योंकि mRNA सिंगल स्टैंडर्ड है। ट्रांसक्रिप्शन ये ऐसी प्रक्रिया है कि जहां डीएनए का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो mRNA में कन्वर्ट किया जाता है, और mRNA है सिंगल स्टैंडर्ड। अब rRNA भी बनता है, tRNA भी बनता है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि यूकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है जो ये सब बनवाता है। अभी ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब हम स्टडी करेंगे कि डीएनए से एमआरएनए बन गया, जहां थाइमिन के जगह पे यूरासिल रिप्लेस हुआ है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, और उस एमआरएनए के ऊपर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो कैरेक्टर के लिए एक्सप्रेस करेगी, वो सिंगल स्टैंड के फॉर्म में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब अगर डीएनए जीन है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बाद एवरे, मैक्लार, मैकार्टी, देन उसके बाद हर्शी एंड चेस, इन सबके एफर्ट्स के बदौलत हम इस अनुमान पे आए हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कि वो जो पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल है या स्ट्रेन में स्मूथ वाली, वो रैट को मरवाती है, और वो कैप्सूल बनाने वाला प्रोटीन नहीं है, आरएनए नहीं है, तो वो डीएनए है। ये कंफर्म किया हर्शी एंड चेस ने। जब तक कि ये कंफर्म हो तब तक डीएनए का काम कैसे है, जिसे जेनेटिक एक्सप्रेशन ऐसा कहा जाता है। जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन, ये मुद्दा आता है बाद में कि मेरे सेल में मेरे माता पिताओं के जीन है, लेकिन मैं एक व्यक्तित्व के फॉर्म में, रूप में जब आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरे शरीर के हर एक हिस्सा और शरीर के अंदर की हर एक क्रिया के पीछे वो जीन है। तो वो जीन आविष्कारित कैसे होता है, काम कैसे करता है, राइट। जैसे कि मैं इधर पढ़ा रहा हूं, अंदर पीसी है मेन वाला, वाईफाई उधर है, सर का कैमरा इधर है, बराबर। जूम कहीं और बैठा हुआ है, हमने उसको प्रोफेशनली खरीदा है, 1 घंटे के वो बहुत सारे पैसे लेता है, और ये बच्चे घर बैठे हुए ये सब देख रहे हैं। अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेगुलेशन, समझते हो। और वो जो देख रहे हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। मतलब जब आपको उनके पेरेंट, कोई देख रहा है, कोई मेहमान आया है वो देख रहा है, कोई पढ़ा रहा है, स्क्रीन के ऊपर एक छोटे से मोबाइल के ऊपर बच्चा देख रहा है, तो वो जो देख रहा है दैट इज एक्सप्रेशन, दैट इज एक्सप्रेशन। बट उसके पीछे जो बच्चा पढ़ा, उसको बताएगा भाई इतना आसान नहीं होता ये टीचर हमारा भी क्लासरूम में आया है घर से, और वो उधर पढ़ा रहा है बोर्ड के सामने, मुझे बोर्ड के ऊपर दिखता नहीं है, लेकिन देखने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक से देखा तो वो भी दिखता है, लेकिन सर बार बार बताते हैं, उसके बाद अपने आप समझ में आता है। मेरे पास नोट्स भी है अच्छे खासे, ये ऐसा है सर, वहां पढ़ा रहे हैं, उधर एक कैमरामैन बैठे हुए हैं, उधर वाईफाई है, उधर जूम है, वो क्लासरूम है, एवरीथिंग इज देयर, एंड देन उसके बाद मेरे पास वो आ रहा है। वो जो एक्सप्लेनेशन किया उसे रेगुलेशन कहते हैं। तो आपके आंखों का कलर, आपके स्किन का रंग, ये एक्सप्रेशन हुआ, लेकिन ये एक्सप्रेशन किस तरह से होता है, ये रेगुलेशन हुआ। अब जब बात रेगुलेशन की आती है तब हम यहां से शुरुआत करते हैं, डीएनए से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट साइंटिस्ट लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे अभी 2000 में किया, 2004 में वो कंप्लीट हुआ। तो वहां पता चला कि भाई जो समझते थे कि इंसानों में 70 to 80,000 या 85,000 जीन्स होंगे, ऐसा नहीं है, 33,000 जीन्स है। लेकिन इतना बड़ा जो डीएनए है, फिर उसमें और क्या है,
तो और जो है वो इंट्रॉन है, नॉन कोडिंग एरिया है, वो कोड नहीं करता। अभी किसी ने बोला अगर ये कोड ही नहीं करता तो इसका जरूरत क्या है उधर, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए कुदरत ने। तो फिर पता चला उसी के बदौलत हमारा जेनेटिक जो भी 33,000 का है ना, वो बैलेंस है। मतलब कोई कुआं 7 फीट का एक परस होता है, 7 फीट जो है ना एक परस बोलते हैं उसको। समझो कि 12 परस का कुआं है, 12 परस, ये पूरा खाली है और पानी केवल एक परस में है, ठीक है। तो कोई शख्स ले आके बताएगा भाई ये क्यों खाली पड़ा है, इसको भर दो, गाड़ दो इसको, ये पानी ऊपर कैसे आएगा फिर। उसी तरह से इंट्रॉन जो है ना ये बेवजह नहीं है। स्टेबिलिटी गिव्स टू द एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, कोडिंग रीजन है, बराबर। मैं आप लोगों को बेसिक जेनेटिक्स दे रहा हूं, ये फंडामेंटल जेनेटिक्स है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये जेनेटिक्स है, ये बायोकेमिस्ट्री है, ये सेल बायोलॉजी है। इसी से शुरुआत होगी आपके लाइफ साइंस के करियर की। तो फिर डीएनए से एमआरएनए पे वो कोड दिया, मतलब गोंद्या आला रे, वासुदेव बळवंत फडके बांधव थे ये 2-3 लोग। एक जो मर्डरर था अधिकारी, इंग्रज अधिकारी, इंग्लिश ऑफिसर, उसको उन्हें मारना था। कोडवर्ड क्या, गोंद्या आला रे। अभी आपको पता है नहीं पता नहीं, पता नहीं हमें, आपको स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन ये हमारे लहू लहू में भरा हुआ है सब कुछ। मतलब क्या कि वो ऑफिसर आ रहा है तो कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, वो चिल्लाएगा गोंद्या आला रे, फिर उसको मैसेज आएगा, वो आगे देगा और कुछ मैसेज देगा, अलग फॉर्म में देगा और फिर वो गोली मार देगा। तो दैट इज द मैसेज। गोंद्या आला का मतलब वो नाम नहीं है, इंग्लिश ऑफिसर का ऐसा थोड़ी ना नाम होगा, ये कोड वर्ड है, डीएनए का कोड वर्ड है। वो डीएनए एमआरएनए में देता है। फिर ये कोडिंग चलती कैसी है वो हमारे भाई लोगों ने डिस्कवर किया। अभी उसका बहुत वो इरिटेट होगा, मैं भी खुद उनके नाम ले लेके, समझे क्या, एनोफास्किन, वो क्रिकन, ये वो हो गया तुम्हारा 3 सक्सेसिव या कॉन्सेक्टिव न्यूक्लियोटाइड एक कोडान बनाएगा, एक कोडान एक अमाइनो एसिड कोड करेगा। ऐसे 64 कोडान है और वो जो 64 कोडान है वो कैसे तैयार करने के हैं मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, बराबर है कि नहीं। अभी लास्ट में लेक्चर अधूरा रह गया क्योंकि ये सब लेक्चर, एक तो बायोलॉजी के लेक्चर हमेशा 1.5 घंटे के होते और मैं हूं असल में, आपको पता नहीं होगा तो बताता हूं, सीनियर लेक्चरर। मेरी शुरुआत जो हुई है करियर की वो हो गई सीनियर लेक्चरर। सीनियर लेक्चरर मतलब एक बार घुस गया अंदर तो बाहर तभी आता है जब उनका कॉलेज खत्म होता है। बच्चों का मतलब 4 घंटे एक अकेला आदमी पढ़ाता है। मेरा पोटेंशियल 4 घंटे का है, कंटिन्यूस में 4-5 घंटे पढ़ा सकता हम सभी लोग। तो अभी फिर से वही UCAG, अब मेरे साथ रहोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसा ही रहेगा पूरा, हर एक चैप्टर ऐसे ही रहेगा। जो बहुत न्यूटन, डार्विन वगैरह है या आइंस्टाइन, वो मेरे पास इरिटेट हो सकता है। तो फिर मैं क्यों पढ़ाता हूं ऐसा, क्योंकि मुझे विश्वास है कोई आइंस्टाइन है ही नहीं है इधर अपने में। 20 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, 21 साल से, एक भी नहीं मिला।
मतलब मैं बोलूंगा मैं बच्चन हूं, लोग मानने तो चाहिए ना। कोई बच्चा बोलेगा कि मैं आइंस्टाइन हूं, मैं बहुत होशियार हूं, मार्क्स से या कोई कहने से होशियारी तय नहीं होती। अगर नगर में इतना होशियार इतना कोई था तो फिर 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स क्यों नहीं मिले? वो अगर मिलने हैं ना तो इस तरह का प्रोसेस करना पड़ेगा। ये 11th और 12th स्टैंडर्ड इसे बेसिक कहते हैं, समझे? बहुत बड़ा पंडित भी पहले इस तरह से रट्टे मारता है और फिर जाके उसको ज्ञान मिलता है। पंडित मौला जो भी कुछ हो, अपने अपने ग्रंथों का करना पड़ता है, एफर्ट्स लेने पड़ते। तो अभी हम इसके ऊपर काम करेंगे। आप लोगों को तो अभी याद है, मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, आप ही बताओगे। अभी बोलो क्या है? फिनाइलएलानीन। सभी लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं आराम से, सब लोग ध्यान दे, फिर से रिवाइज करें। ल्यूसीन, ल्यूसीन के बाद CUC, CUU, CUC, CUA, CUG, ए भी ल्यूसीन, फिर AUU, AC, AUC, AUA, AUG, मेथियोनिन, और ये आइसोल्यूसिन। देन GUC, GUA, GUG, वैलिन। देन उसके बाद UCU, UCC, UCA, UCG, सेरीन। CCU, CCC, CCA, CCG, प्रोलीन। ACU, ACC, ACA, ACG, थ्रियोनिन। GUU, GCU, GCC, GCA, GCG, अलानीन। अब आप लोगों को अच्छी तरह से पता हुआ, ये ऐसा रहता है। हमारा भी एग्जामिनेशन उसी तरह से रहेगा जैसे मैंने अभी कल आपका 2 बजे लास्ट टाइम जहां आप बैठे थे वही जाना है, जाके बैठने का आपको। मतलब जिस बेंच पे बैठे थे उसी बेंच पे एग्जाम के लिए आना है। समझ लेना, आप नहीं आए एग्जाम को अगर आपके पास प्रॉपर रीजन नहीं है तो समझ लेना आपका एडमिशन फिक्स नहीं है। क्योंकि इधर 20-25 बच्चे बिठाते हैं हम, 4-4 हॉल बना के रखे हैं, 12-13 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। इधर 2 बजे आके अपने अपनी जगह पे बैठने का है। हम तीनों भी लोग इधर रहेंगे। मेरे तो कल 3 पेपर है, ऑफलाइन पेपर के लिए आना है, कड़ी मेहनत लेना है। कल मैडम ने पूरा चैप्टर टिसल डिवीजन का रिवाइज किया, बराबर। इतना फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे समझता ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है, तो वो क्या, कुछ बच्चे एब्सेंट थे शायद कल। जिसने किसी ने 11 नहीं भी किया है, अगर वो थोड़ा सा अभ्यास करके आएगा और फिर लेक्चर अटेंड करेगा तो उसका 11 भी प्रिपेयर होगा। क्योंकि हर एक वीक में ये सिलसिला आखिर तक रहेगा 11 का, हर 12th में, हर सैटरडे को। और जैसे हम आगे जाएंगे ना, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो इसको उठा के मैं आगे लेके जाऊंगा, खींच के हम एक चैप्टर उठा के जाएंगे, और जो चालू है वो उसके ऊपर एग्जाम रहेगी। ये अभिनव पैटर्न है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको।
ये अगर इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रिपरेशन अभी आप किया आज और आगे रीड करते रहे तो आपका जिंदगी भर ये सब याद रहेगा। UAU, UAC, UAA, UAG, ये स्टॉप, ये टायरोसिन, CAU, CAC, CAA, CAG, हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन, AAU, AAC, AAA, AAG, aspargine, लाइसिन, GAU, GAC, GAA, GAG, aspartic acid, glutamic acid, then UGU, UGC, UGA, UGG, सिस्टीन, हाँ, UGU और UGA कौन? स्टॉप। और UGG कौन? CUU, CUC, CUA, CUG, नहीं पूरा कौन है? अर्जिनिन है ना? UCU, CCUA, हाँ जी चाहिए ना? AGU, AGC, AGA, AGG, ऊपर के दो सेरीन, नीचे के दो अर्जिनिन और लास्ट वाला GGU, GGC, GGA, GGG। ओके, अभी देखो वन कोडान AUG और UGG बराबर, टू कोडान बोलो पहला फिनाइलएलानाइन UUC, UUU और बोलिए ये क्या हुआ? UUU और UUC फिनाइलएलानाइन। दूसरा बोलो टू कोडान, वन कोडान कितने? इंटू टू कोडान इंटू टायरोसिन वाला, टायरोसिन UAU
और दूसरा कौन सा दिया है कि एग्जाम्पल वहां ईस्ट ही दिया ना, ईस्ट में एक्सेप्शन केसेस है, थोड़ा सा बदले। फिर तीसरा कैरेक्टर हमने क्या स्टडी किया, नो कोमालेस। देन चौथा किया नॉन ओवरलैपिंग, देन नॉन एम्बिगुअस। ऐसा पॉइंट हमने स्टडी किया, लेकिन वहां हमें एक एक्सेप्शन मिला। नॉन एम्बिगुअस का मतलब क्या है, देखो मोर देन वन कोडॉन कोडिंग फॉर वन अमीनो एसिड, बट वन कोडॉन cannot code for two amino acid. More than one codon coding for one amino acid, but one codon cannot code for two amino acid. But when GUG is coding for valine, but in eukaryotic cell when AUG is absent, it acts as a start codon and coding for methionine, and that time इट शोज द एम्बिग्यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। कल के लेक्चर में भी, परसों के मैंने एक्सप्लेन किया, कल एक क्वेश्चन पेपर में रहेगा। आप लोगों को जो 11th का कंटेंट रहता है वो मैडम का लेक्चर अगर आप 100% करोगे, जितना एनर्जी और जितना इन्वॉल्वमेंट के साथ वो लोग करते हैं यहाँ लेक्चर, उसी इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर आप करोगे तो आपका पेपर का प्रिपरेशन और चैप्टर का प्रिपरेशन परफेक्ट हो सकता है। और रही बात इस चैप्टर की, तो ये तो हम हर दिन में वही लेते हैं जो एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि एग्जाम में वही प्रश्न रहते हैं जो फाइनल एग्जाम में आने वाले। तो मॉलिक्यूलर का आप लोग 360 मार्क्स आना चाहिए। तो ये GUG कोड फॉर वैलिन, GUG कोड फॉर मेथियोनिन, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एम्बिगुअस। बट एक्सेप्शन केस, दिस इज द एक्सेप्शन केस। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस बट एक्सेप्शन फॉर दिस इज, तो आपको आंसर देना पड़ेगा GUG कोड फॉर मेथियोनिन एंड GUG कोड फॉर वैलिन। तो इस तरह से आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए यहां और कौन सा कैरेक्टर है, हाँ क्या है, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब mRNA 5 प्राइम एंड को शुरू होता है और 3 प्राइम एंड को खत्म होता है। देन स्टार्ट कोडॉन, कौन है स्टार्ट कोडॉन, AUG इन यूकैरियोटिक और GUG इन प्रोकैरियोटिक। देन नेक्स्ट पॉइंट एंड कोडॉन, एंड कोडॉन कौन है, UAA ऑकर, UAG एम्बर और UGA ओपाल, ये स्टॉप कोडॉन। ठीक है, अभी मैं आज की नई बात आपको पढ़ा रहा हूं जो आपको बहुत अहमियत रखती है और वो प्रश्न में आएगा कल के भी और फाइनल एग्जाम में। एक हाइपोथेसिस है, वो हाइपोथेसिस पता है आपको, फिजिक्स में आपने बहुत सारे हाइपोथेसिस स्टडी किए हैं। देखो हाइपोथेसिस के बाद थ्योरी रहती है और थ्योरी के बाद लॉ रहता है। हाइपोथेसिस मतलब ऐसी वो चीज रहती है कि ऐसा हो सकता है, और थ्योरी क्या है, ऐसा हो रहा है, और लॉ क्या, ऐसा ही होता है। ये फर्क रहता है, समझे क्या, साइंस के अंडरस्टैंडिंग में। अब हम आपको यहां बता रहे हैं हाइपोथेसिस, वोबल हाइपोथेसिस। नाम क्या है हाइपोथेसिस का, वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस WOBBLE, ये क्रिक ने बताया है। वॉबलिंग फिनोमेनॉन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का, ये अलग पॉइंट है। बाकी तो वही बातें मैंने आपको रिवाइज की है। वीकेंड हो रहा है या कल एग्जाम है आपका, मंडे से नया पॉइंट शुरू होगा, उसके ऊपर प्रोसेस की जाएगी। बिल्कुल स्लोली प्रॉपरली हम लेने वाले हैं, क्योंकि आपका भी एग्जाम निश्चित स्वरूप से आगे चला जाएगा। निश्चित स्वरूप से ये हमारे लिए मतलब लॉस की बात है,
क्योंकि एक बैच हम 9-10 महीने में खत्म करते हैं, वो बैच हमें 1.5 साल में खत्म करनी होती है। वही पैसे में पैसे बढ़ाएंगे तो लोग चिल्लाते हैं कि क्या इन लोगों को कुछ समझता नहीं, क्या चल रहा है, और उन्हें हम समझा नहीं सकते कि हमारा क्या चल रहा है। नहीं क्या आपने देखा होगा किसानों के बारे में, फौजियों के बारे में निश्चित रूप से उनका रिस्पेक्ट 100% करना ही चाहिए, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं। डॉक्टर्स भी है, सब लोग, इन सब लोग का हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम हमारा भी रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? आप देखो, अभी सभी स्टूडेंट को पता होगा कि क्लास शुरू किया हमने, उस दिन से लेके आज तक, अभी मुझे लगता है हमने कितने 10 तारीख को क्लास शुरू किया था, बराबर 10 ना, आज तारीख है 27, बराबर 17 दिन हो गए कंटिन्यू हम हमारे आपके सामने आ रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि आपके सामने हम नहीं है। कंटिन्यूस 17 डेज, 17 दिन के 2 संडे छोड़ के बाकी सारे दिन ये सर आके इधर ऑपरेशन कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, बराबर 17 दिन हो गए, ये सब सिस्टम जारी है, स्टाफ, ये वो, पेपर्स, प्रिंटिंग, एवरीथिंग, जूम चालू है, वाईफाई चालू है, बहुत सारी चीजें। तो जो क्वालिटी अगर आप लोगों को चाहिए होती है तो निश्चित उसकी वैल्यू भी होती है। तो इसीलिए हमने बहुत सुविधाजन्य फीस के इंस्टॉलमेंट रखे हैं। आप जिन लोगों को एडमिशन अभी हम फाइनल कर देंगे, मैं मेरी साइड से बायोलॉजी का तो फाइनल कर देता हूं कि 10 को मैंने शुरू किया, 10 महीना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं 10वें महीने में मेरा जन्म हुआ है, और 10 तारीख मेरी लास्ट तारीख रहेगी आपके फीस भरने की। उसके बाद समझो 200 नहीं 500 भी स्टूडेंट मेरे पास आए तो मैं उनको एडमिशन नहीं दूंगा। तो 10th April is the last date for your enrollment, so please pay the fees till the 10th April। सभी लोग मुझे लगता है सुन रहे होंगे, अपने अपने घरों में पेरेंट्स को बता दीजिए। और पेरेंट्स के लिए ये असुविधाजन्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने इंस्टॉलमेंट रख दिए है। अगर एकदम भरोगे तो उसके लिए हमने कंसेशन दे के रखा है। और फीस किस लिए भरनी है, इसका उत्तर अगर वो जानना चाहते हैं पेरेंट्स, हमारे बहुत सारे रिस्पेक्टेड पेरेंट, तो केवल 5 मिनट अपने बच्चे के लैपटॉप के सामने या फिर मोबाइल के सामने 5 मिनट रुकिए, आपको पता चलेगा कि इन बंदों को पैसे क्यों देने चाहिए। ठीक है, तो बात हम मोबाइल हाइपोथेसिस की बता रहे हैं। देखो ये कैलकुलेटेड सब है, 64 कोडान्स है, उनमें से 3 कोडान नॉनसेंस कोडान है, 61 कोडान की बात रहेगी। अब एमआरएनए के ऊपर कोडान रहता है, ट्रांसलेशन स्टडी करोगे, मैंने बताया कुछ देर पहले कि एक्सप्रेशन मतलब आपको वो कैरेक्टर दिखता है, भाई ऐसे ऐसे काम करता है, लेकिन रेगुलेशन उसके पीछे एक्चुअली है क्या, वो जीन है कहां, कौन से क्रोमोसोम पे है, क्या लोकेशन है, उसका सीक्वेंस क्या है, फिर वो ट्रांसक्राइब होते समय क्या करता है, फिर ट्रांसलेट होके जो प्रोटीन बनता है वो एंजाइम के बतौर काम करता है, या फंक्शनल प्रोटीन के बतौर काम करता है, या स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बतौर काम करता है, फिर वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्यों होती है, और फिर उसके बाद किस तरह से वो बायोकेमिकल और फिजियोकेमिकल एक्सप्रेशन होता है, यहां तक कि वो कहानी होती है किसी भी जीन का। ये होता है आपके हेयर्स, केवल हेयर्स नहीं है। देखो आपके पिताजी आपकी परंपराओं में अगर बाल जाने वाले हैं तो आप कितने भी दुनिया के शैम्पू लगाओ, दुनिया भर के भृंगराज तेल, ये तेल, वो ले तेल, या कौन कोकोनट ऑयल तेल, पैराशूट तेल, एलमंड ऑयल बजाज का ले लो या रिलायंस का ले लो, आप लोगों के बाल एक उम्र के बाद जाएंगे जाएंगे, समझे। ये इनहेरिटेंस होता है, ये हेरिडिटी होती है। देखो 2 चीजों का असर हमारे बॉडी पे होता, एक हेरिडिटरी और एक एनवायरमेंटल, जीन के ऊपर। अब एनवायरमेंटल कैसे बोलोगे,
देखो, समझो कि अहमदनगर में एक ही समय पे नाही वो ते व्हिडिओ चालू करत नाही, ते त्यांना काढून टाकायचं मला, सगळ्यांची लिस्ट करून राहिले ते. सर तुम्ही जे व्हिडिओ चालू आहे त्यांनाच चालू करा, मला दिसले पाहिजेत मुलं. ते बाकीचे ते टाकत नाहीत, व्हिडिओ करत नाही चालू, त्यांची लिस्ट तयार करून राहिलोय मी. 10 तारखेनंतर हाकलून देणार आहे मी त्यांना, कारण ते टाइमपास करतायत की काय करतायत ते माहित नाही. हाँ, जे व्हिडिओ चालू आहेत तेच. ओके, तो फिर समझो कि आज के दिन किसी मैटरनिटी होम में किसी का जन्म हुआ, ट्विंस हुए, ट्विंस. एक उसमें से डायरेक्ट वेस्ट इंडीज भेज दिया और एक इधर रखा, और 20 साल के बाद उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाया, तो वो एक दूसरे को पहचान पाएंगे? उनके नोज एक दूसरे के तरह के दिखेंगे, आंखें दिखेगी, लेकिन बॉडी लाइन अलग रहेगी. वेस्ट इंडीज में एनवायरनमेंट की वजह से वो लंबा चौड़ा होगा, उसकी स्किन बिल्कुल डार्क, एकदम क्यूटिकल जैसी प्लांट के थिक होगी, उसके बाल कर्ली होंगे, उसकी स्किन एकदम रफ एंड टफ होगी, और हमारा जो इंडियन है वो अलग रहेगा. मतलब एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत असर होता है, समझ गए? ऐसा है. तो देखिए 64 कोड़ान में से 3 गए, 61 कोड़ान है. देन उसके बाद इनके लिए काम कैसे करना है. देखो बेटा, यहां मोर देन 1 कोडान कोडिंग फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड, ये राइबोसोम है, समझे? और ये एमआरएनए है. ग्लाइसिन की बात करेंगे, 4 कोडान कोड करते हैं ग्लाइसिन को, GGU, GGC, GGA, GGU, GGG, ये 4 कोडान काम करते हैं. अभी इनके लिए ग्लाइसिन उठा के लाएगा टीआरएनए, तो जीजीयू के लिए टीआरएनए ऐसा अमाइनो एसिड ग्लाइसिन उठा के लाएगा. टीआरएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया आपने, आपको एंटीकोडन याद है, उसे नोडाक कहते हैं, आपको पता है. और वो यहां कोडन के साथ फ्यूज होगा. जी के साथ एंटीकोडन क्या रहेगा? सी. जी के साथ एंटीकोडन क्या रहेगा? सी. यू के लिए क्या रहेगा? ए. क्या रहेगा? सीसी ए आएगा टीआरएनए ग्लाइसिन को लेके. अभी जीजीयू की बात खत्म हो गई बेटा, उसके जगह पे जीजीसी आ गया. अभी आपको लगेगा कि जीजीसी है तो जी के लिए सी आया, इस जी के लिए सी आया, इस सी के लिए क्या आना चाहिए? जी आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा. कौन रहेगा? यही रहेगा. कौन रहेगा? यही रहेगा. मतलब दोनों में, पहले और दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री मैचिंग हो रही है, लेकिन तीसरे में नहीं हो रही है. सी के साथ ये कैसे रहता है, लेकिन फिर भी रहता है इधर. अभी इसकी भी बात छोड़ दो, जीजीसी को साइड में रखो. ये चलो 2 अमाइनो एसिड लाए, अब तीसरा अमाइनो एसिड आ गया और वो है GGA, बराबर. अब GGA के लिए, जी के लिए सी रहेगा, जी के लिए सी रहेगा, ए के लिए क्या चाहिए? यू. लेकिन इधर नहीं हुआ आएगा, क्या आएगा? ए ही आएगा. मैच होता है क्या? नहीं होता है. मिसमैच है कि नहीं? लेकिन मिसमैच ही रहेगा, और वो यहां अमाइनो एसिड को आएगा. तीसरा अमाइनो एसिड लाया, बराबर. चलो इसको छोड़ दो, जीजीए को. अब चौथे को लाओ, GGG. तो एंटीकोडन क्या चाहिए? CCC. एंटीकोडन की कॉन्सेप्ट क्लियर जिसकी नहीं है उसने सर भी फोड़ा तो भी समझेगा नहीं है. और अगर मैं एंटीकोडन की आज कॉन्सेप्ट फिर क्लियर करूंगा तो मेरे जैसा मूर्ख टीचर इस दुनिया में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एंटीकोडन के लिए मैं 2 लेक्चर यूटिलाइज किए, टीआरएनए के लिए किए गए नहीं 2 लेक्चर. GGG, CC, सी चाहिए ना, लेकिन नहीं, थर्ड में जी और ये ही रहेगा. तो GC मतलब क्यों, क्या वजह है? ड्यू टू द डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडॉन. ओबल हाइपोथेसिस क्या है? देयर इज अ मैचिंग इन फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री मैचिंग इन फर्स्ट
two successive nucleotide of codon and anticodon, but there is a mismatching in a third nucleotide of codon and anticodon. That is the Oval hypothesis. एक लाइन में फिर से बताता हूं, सब लोग ठीक से गौर से सुनिए. There is a matching complementary in first two nucleotide of codon and anticodon, but there is a mismatching in a third nucleotide of codon and anticodon. ये होगा डेफिनेशन. दिमाग में आता है क्या? ओवल हाइपोथेसिस. फिर से बताता हूं. देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री मैचिंग इन बिटवीन फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड. फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं हम. ऑफ कोडॉन, कोडॉन एमआरएनए पे है, और न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन टीआरएनए पे होता है. But there is a mismatching in between the third nucleotide of codon and third nucleotide of anticodon. That is called as a Oval hypothesis. अब नीचे आएगा reasons. What is the reason behind that? Reason is degeneracy of genetic code. What is the degeneracy? More than one codon coding for only one amino acid. Okay. Due to the degeneracy of genetic code, many codon coding for only one amino acid, and to carry this codon amino acid according to the codon, to carry this amino acid according to the codon, 61 tRNAs are not available. How many codons are there? 61. But how many tRNA are there? Only 20 in some books, 40 in some books, and 30 in some books. So 20 to 40. Or we can say, and tRNA are less in number than that of the codon. So इसके मायने ये है, एक tRNA, एक एंटीकोडॉन working for more than one codon. One tRNA containing anticodon working for more than one codon, and that's why there is the Oval hypothesis. There is Oval hypothesis. WOBBLE. There is Oval hypothesis. More than one anticodon or tRNA working for only one codon. देखो पहले कैसे जाएंगे? There is a degeneracy of genetic code. 61 codon are there. दूसरा sentence. But few tRNA or anticodons are there. And last conclusion पे क्या आएंगे? That's why one tRNA containing anticodon working for more than one codon. That's why there is a matching in between the successive two first codon, nucleotide of codon and anticodon, but mismatching in third nucleotide of codon and anticodon. That is the Oval hypothesis. समझ गए आप लोग? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? अभी हमें लास्ट 10 मिनट है, हमें इसके ऊपर काम करना है. अभी चलो देखो, एक कोडॉन वाला AUG फॉर मेथियोनिन, UGG फॉर ट्रिप्टोफैन. ओके, AUG फॉर मेथियोनिन, UGG फॉर ट्रिप्टोफैन. एक कोडॉन वाला है AUG फॉर मेथियोनिन, UGG फॉर ट्रिप्टोफैन. बराबर. इससे आप लोगों को अभी AUG तो पता है, UGG भी पता है. अभी ये दो वाले आप लोग बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं भूल सकते हो. UUC वर्किंग फॉर फिनाइलएलेनिन. ठीक है, UUC फिनाइलएलेनिन, UAC टायरोसिन, CAC हिस्टिडीन, CAG
ग्लूटामाइन, AAC एस्पार्जिन, AAG लाइसिन, GAC एस्पार्टिक एसिड, GAG ग्लूटामिक एसिड, UGC सिस्टीन। ये 9 है पूरे, इसको 9 टाइम में बोलूंगा, मेरे साथ आप बोलोगे, समझे क्या? आप मन ही मन में बोलोगे। सब लोग जो स्क्रीन के ऊपर बैठे हैं, चुपके बैठे, वीडियो बंद करके, मैं अभी क्या देखूं इनका ये क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं देखो, दिस इज लास्ट वार्निंग टू यू, आई विल डिसमिस यू फ्रॉम माई क्लास, ओके? एंड दिस, ये मेरा वादा रहा, क्योंकि पैसों से ज्यादा मैं डिसिप्लिन के लिए जीता हूं। तो आप सब लोगों को ये प्रिपरेशन कैसे करवाने का, आपके पेरेंट है उनको बुलाओ कि सर बोल रहे प्रिपरेशन करवाना है, कैसे करें? हम वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, बाकी मोबाइल खेल रहे हैं, यूजलेस, ओके? एक बार बताने से समझ में नहीं आता। मेरे पास, मेरे साथ मन ही मन में बड़े शांत, बड़े मतलब उस भाव से, जो कष्टालु या तपस्वी भाव रहता है, उस भाव से मैं 9 बार बोलूंगा। UUC फिनाइलेलानिन, UAC टायरोसिन, CAC हिस्टिडीन, CAG ग्लूटामाइन, AAG एस्पार्जिन, AAG लाइसिन, GAC एस्पार्टिक एसिड, GAG ग्लूटामिक एसिड, GGC सिस्टीन। एक बार हुआ, AUC AUA आइसोल्यूसिन, AUC AUA आइसोल्यूसिन, AUC AUU आइसोल्यूसिन। स्टॉप कोडा UA ऑकर, UA एम्बर, UGA ओपाल, UAA ऑकर, UAG एम्बर, UGA ओपाल, UAA ऑकर, UAG एम्बर, UGA ओपाल। 4 कोडान की 4 बार बात करेंगे। CCU, CCC, CCA, CCG प्रोलीन, GUU, GUC, GUA, GUG वैलिन। इसको बस ऐसा याद रखना है आपको, CC और GU और AC और GC, GG, इतना याद रखो केवल, लेकिन उसका आगे का याद रखना जरूरी है। अमीनो एसिड CCU, CCC, CCA, CCG प्रोलीन, GUU, GUC, GUA, GUG वैलिन, ACU, ACC, ACA, ACG थ्रियोनिन, GCU, GCC, GCA, GCG एलानिन, GGU, GGC, GGA, GGG ग्लाइसिन, CCU, CCC, CCA, CCG प्रोलीन, GUU, GUC, GUA, GUG वैलिन, ACU, ACC, ACA, ACG थ्रियोनिन, GCU, GCC, GCA, GCG अलानिन, GGU, GGC, GGA, GGG ग्लाइसिन। लास्ट टाइम CCU, CCC, CCA, CCG प्रोलीन, GUU, GUC, GUA, GUG वैलिन। फाइनल एग्जाम में जब आपके मार्क जाएंगे इसके ऊपर, तब मुझे याद रखना, मतलब मुझे एटलीस्ट वहां याद रखना जब आपको याद नहीं आएगा। इसको काम करना पड़ेगा, और अगर मार्क्स मिलेंगे तब याद नहीं किया तो भी चलेगा। CCU, CCC, CCA, CCG प्रोलीन, GUU, GUC, GUA, GUG वैलिन, ACU, ACC, ACA, ACG थ्रियोनिन, GCU, GCC, GCA, GCG अलानिन, GGU, GGC, GGA, GGG ग्लाइसिन। अब 6 कोडान 6 बार। UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG ल्यूसिन, UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC सेरिन,
CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG, अर्जिनिन एक बार हुआ, तुम्हारा देखना है। इसके ऊपर अगर काम करोगे इतने ही बोर्ड के ऊपर, अगर 2 घंटे आज यूज करोगे, समझ लो 4 मार्क्स मिले। एक मार्क के लिए करोड़ों के बैग भरने पड़ते। अगर आपको पता नहीं तो थोड़ा जो मेडिकल के स्टूडेंट गए हैं ना प्राइवेट में, उनको जाके पूछो भाई कितने पैसे भरे थे, वो बोलेगा 90 लाख। उसको बोलो क्यों, वो बोलेगा 1 मार्क कम हुआ था मुझे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मेडिकल को जाना है, डॉक्टर बनना है, तो ये नगरी जो पैटर्न है ना छोड़ दो। नगर में रहते, चौक में खड़े रहते, अभी कोरोना है इसके लिए बोर्ड लगाते हैं, युवा नेता वगैरह, पहलवान बिलवान, जिसने कभी एक दंड नहीं मारा, कभी एक पुशअप नहीं मारा। और क्लासेस हम फैशन के लिए लगाते हैं, पैशन हमें कुछ नहीं है। सिर्फ क्लास लगाया तो हम डॉक्टर हो गए, ये भावना। मेहनत, पसीना बहाना पड़ता है, तब आता है जज्बा, और जब आता है जज्बा तो अपना एम्पायर तैयार होता है। हम किंग की तरह चलते हैं, समझे क्या। और लोग ना अपने आप इंफीरियर में जाते हैं। हम जब चलते हैं ना तो अपने आप लोग इंफीरियर में जाते हैं। हमने विरासत में नहीं पाया ये, समझे। साइकिल भी नहीं थी हमारे पास, अपने मेहनत से पाया। और ये पैसा भी सब छोड़ दो, मैटर करता है आपका हेल्थ और आपका नॉलेज, और उसको कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। तुम्हारा देख लो, मेरे स्टूडेंट हो, समझते हो, तो मेरा ये प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करो। और ये मत समझना सब फिल्मी सिर्फ सेंटीमेंटी है, ऐसे कुछ नहीं है। मेरे जैसा प्रोफेशनल आदमी मिलेगा नहीं आपको। आई एम परफेक्टली प्रोफेशनल। 10 तारीख के बाद देखो, जितने बच्चे फीस भरे, जितने सीरियसली वीडियो ऑन करते, उतने रहेंगे। 40 रहेंगे, उनको डॉक्टर बनाऊंगा, बाकी की जरूरत नहीं। वो जाए इधर उधर घूमे। बहुत सारे क्लासेस है, 2-2 फुट के अंदर एक क्लास। हमारे नगर में वड़ा पाव की दुकानें कम, और बायोलॉजी क्लासेस, केमिस्ट्री क्लासेस, फिजिक्स क्लासेस ज्यादा है। आपको किधर जाने का, वो आप संभालो, आप जाने और आपके पेरेंट जाने। ठीक है, हम हमारा काम कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि अभी आप नया है इसलिए ऐसा काम करेंगे। लाइफ टाइम ऐसा ही चलेगा। आप चले जाओगे, शायद हम बूढ़े होंगे, आपके छोटे भाई आएंगे, तभी भी ऐसा रहेगा। आपके भाई आए थे, तो देखो आदित्य मेरा, इनका भाई मेरा स्टूडेंट है, समझे, इनके बहन मेरी स्टूडेंट है, और बहुत सारे। ठीक है, दैट्स इट। कल संडे का एग्जाम है, तो आज मैं अगर आपकी जगह में हुआ, आज रात भर दिन भर 2 घंटे की नींद लेके पूरा रात दिन मेहनत करके कल एग्जाम को आता। और 720 है ना, तो कोटा के बच्चों का क्या है, एलन के बच्चों का क्या है, दिल्ली के बच्चों का को 700 मिलते, हमको क्यों नहीं मिलते। तो उसके लिए वो रहता है टशन, और टशन खुद के साथ रहता है, औरों के साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।